जी हाँ, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेपीएससी के द्वारा एक बार फिर से फॉर्म हाज़िर हो गया है आपके पास कि आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। क्या है इस नोटिफ़िकेशन में, क्या-क्या आया है, क्या इसके क्राइटेरिया होने चाहिए, कैसे एग्ज़ाम होगा, किस-किस स्टेजेज़ में एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारे डिटेल अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बेहतरीन मौका आपको फिर से मिल रहा है कि जेपीएससी में आप जाएँ, एक ऑफ़िसर बनें। तो क्या है नोटिफ़िकेशन में ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये नोटिफ़िकेशन अभी जस्ट आया थोड़ा देर पहले। इसका फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, अंतिम तिथि है 10/8/2024। झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची, विज्ञापन संख्या है 4/2024। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, यानी जो फॉरेस्ट में जो है पदाधिकारी की जो नियुक्ति होनी है, उसका नोटिफ़िकेशन आ गया है। क्या है ज़रा गौर करिएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिक गजब से विविध प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। ये जो है आपका www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध होगा। पोस्ट का नाम क्या है? तो पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है? विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त की पदों की संख्या निम्नवत है। क्या है इसका देखिएगा। तो इसको ज़रा हम देखें अगर, तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज़ अगर देखें, तो अनरिज़र्व्ड के लिए 79 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 16 सीट है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 47 है, ईबीसी यानी ओबीसी 1 के लिए 15 है और ओबीसी 2 यानी बीसी 2 के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए आपका कितना है? 12 है। वुमेन के लिए 9 है, स्पोर्ट्स के लिए आपका 3 है और ट्राइबल्स के लिए जो है 1 है और यहाँ पे अलग-अलग देखिएगा, इसमें कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है। टोटल 170 पदों की बहाली है। मेरे ख्याल से ये बहुत साल के बाद ऐसी वैकेंसी ये वाली आई है, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका जो वेतनमान है, वो है 9300-34,800 ग्रेड पे 42 है, लेवल 6 पे ग्रेड का है, ठीक है? ये अस्थाई है, ठीक है? पद मूल कोटि ख राजपत्री और परीक्षा मान्य अवधि 2 वर्ष है, ठीक है? आगे देखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे गौर करिएगा कि इसको जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थोड़ा-सा इसको समझना ज़रूरी है। क्या है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन? तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक यथा कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है? वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के रूप में सम्मिलित हो रहा हो, ठीक है? अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल अभियंत्रण डिग्री, ठीक है? ये आपके लिए क्वालिफ़िकेशन है। इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप ग्रेजुएट हो, ऑनर्स पेपर में हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे नोटिफ़िकेशन इनक्रेडिबल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भेजा गया है, वहाँ सब चाहे तो इसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या है ज़रा देखिएगा। शारीरिक, ठीक है, परीक्षा के लिए मापदंड क्या है? ऊँचाई पुरुष के लिए 152 जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए है, 145 अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए है, ठीक है? एक 163 है आपका ऊँचाई अन्य कोटि के लिए, 150 अन्य कोटि महिलाओं के लिए।
सीना बिना फुलाए पुरुष के लिए, ठीक है, आपका 79 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। शारीरिक परीक्षा पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और 4 घंटे में महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अब समझ लीजिए, ठीक है। इसकी जो उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो है आपका, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये उम्र सीमा जो है 1/8/2024 से न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा अनरिजर्व के लिए 35 साल है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के लिए 37 ईयर है, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल के लिए अनरिजर्व 38 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मेल के लिए 40 साल है, और इकोनॉमिकल और वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है भाई, तो ये है आपका 35 साल, ठीक है। और आपका एज रिलैक्सेशन वाला एक्स सर्विसमैन का 5 साल मिल रहा है उसके रिस्पेक्टिवली, जो आपका होगा कैटेगरी, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें जो परीक्षा होंगे वो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो होगा वो जरा देखिएगा, जो विषय होंगे वो होगा भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन 20 प्रश्न होएगा, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल 20 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 प्रश्न, झारखंड का इतिहास भूगोल एवं अर्थव्यवस्था 30 क्वेश्चन, देश राज्य देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर 20, सामान्य विज्ञान 20, टोटल 150 नंबर का पीटी होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में क्या होगा। मुख्य परीक्षा में देखिएगा, मुख्य परीक्षा में देखिएगा सामान्य अध्ययन, ये आपका हिंदी और अंग्रेजी आपका होगा, कुल क्वालिफाइंग नेचर का 100 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटा का समय देगा। फिर सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 100 अंक, समय 2 घंटा। वैकल्पिक विषय यानी आप पत्र 1 और पत्र 2 यानी आप उसको चुन सकते हो, ऑप्शनल पेपर, ठीक है, 200 अंक का होगा, 3 घंटा का समय होगा। इंटरव्यू 50 अंक का होगा, टोटल 550 अंक का आपका क्या होगा, मेंस होगा यानी लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो मेधा सूची कैसे क्या तैयार होगा वो सारे चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना वो सारे चीज का सिलेबस एकदम क्लियर कर दिया हुआ है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जेएसएससी की तरह पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस नहीं है, सिंपल सा जो जो पूछेगा वो क्लियर कट यहाँ दिया गया है, इससे क्या पूछेगा, ठीक है। इस सारे सब्जेक्ट्स का दिया गया, इसका डिटेल से आप पढ़िएगा और पढ़ करके ही आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। इसमें जो जो है एक एक कैंडिडेट को एक एक लाइन को पढ़िए, देखिए, समझिए, फिर आप इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। एक बेहतरीन मौका है, एक ऑफिसर बनने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बेहतरीन मौका, इस मौका को जाने मत दीजिए और इसको अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, इसको डिटेल चाहिए अगर ये पूरा आपका एडवर्टीजमेंट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन एग्जाम का अपडेट मिलते रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।